नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में। 7.2 शुरू करने से पहले हम लोग विभाजन सूत्र इसलिए जानेंगे कि प्रत्येक सवाल में विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम लोग सवाल बनाएंगे। ठीक है, समझते हैं विभाजन सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले मान लीजिए एक लाइन खींचने के लिए दो बिंदु की जरूरत होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु ले लिए हैं, इस बिंदु का नाम है ए और इस बिंदु का नाम है बी। तो यदि एक बिंदु से लेकर के दूसरी बिंदु तक मिला देते हैं तो एक लाइन बन गया। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में इस ए का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1, y1। ठीक है, और यहाँ बी का कोऑर्डिनेट रख दिए x2, y2। ठीक ना। देखिए मान लीजिए क्या है विभाजन सूत्र, यानी ये रेखा जो ए से बी तक खींचे हैं इसको विभाजित करना है। ठीक है, इसको काटना है। तो विभाजित किस तरह से, मान लीजिए हम बराबर पर विभाजित कर दिए, यानी 1:1 पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग m1 बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को m2 बोलते हैं। अगर तीसरा विभाजित होता तो उसको m3 भी बोलते। ठीक है, और ये कटान बिंदु को मान लीजिए यहाँ P नाम दे देते और यहाँ का निर्देशांक x, y हो जाएगा। तो अगर सवाल में ये और ये दिया हुआ है, यहाँ का x और y निकालना है, यानी p का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x का मान फिर y का मान। तो इसका जो है फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है जिसको आप लोग को याद करना बहुत जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे p में x का, तो यानी x बराबर क्या सूत्र है, अगर ये अनुपात बराबर है, देखिए यहाँ कंडीशन है a से लेकर के p तक। ठीक है, यानी AP बराबर p से b तक, यानी PB, यानी AP बराबर PB, यानी दोनों अगर बराबर है तब यहाँ पर x बराबर क्या निकलेगा, यहाँ का x1 है, यहाँ का x2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बटे 2 ये हो गया किसका, देखिए x1 निकाल लिए। उसके बाद यहाँ y है, तो y बराबर भी एक फार्मूला होता है, अगर ये दोनों बराबर है, यानी PA बराबर PB, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों अगर बराबर है तो y बराबर सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटे 2। देखिए ये फार्मूला होता है। तो मान लीजिए x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो क्या हुआ कि p का कोऑर्डिनेट निकल गया। अगर ऐसा सवाल दिया हुआ रहेगा तो अपने लोग बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या कर दिया, ये कटान बिंदु यहाँ से खत्म करके यहाँ दे दिया और ये है 1:2। ठीक है, यानी ये है 1 और ये है यहाँ से लेकर के 2 भाग। ठीक है, यानी 1:2, यहाँ नहीं दर्शाया गया है, यहाँ 1:2। तब कौन सा फार्मूला अपने लोग लगाते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ सेकेंड फार्मूला लगता है। ठीक है, सेकेंड फार्मूला कौन सा लगता है, सेकेंड फार्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ x निकालने के लिए तब हो जाता है यहाँ m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देखिए क्या किए, यहाँ का जो m1 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इंटू x2 और x2 लगा देंगे प्लस m2, यानी यहाँ से लेकर, देखिए जब यहाँ कटान बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा, यहाँ तक की दूरी लेंगे, उसके बाद x1 यानी ये वाला लगा देंगे, बट्टे में m1 प्लस m2 दोनों लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह y बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं अपने लोग, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, यानी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए दोनों कंडीशन में अगर अनुपात बराबर रहेगा तो कौन फार्मूला, x निकालने के लिए फार्मूला और ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर अनुपात क्या होगा, ठीक है, बराबर नहीं होगा, मान लीजिए 1:2 दिया हुआ या 3:4 दिया हुआ या कुछ भी दिया हुआ, तो ये फार्मूला लगा करके अपने लोग निकालेंगे। तो x भी निकल जाएगा और y भी निकल जाएगा। देखिए अगर x और y निकल गया तो यहाँ p का कोऑर्डिनेट तो अपने लोग एक साथ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक साथ कैसे लिखेंगे, तो p का कोऑर्डिनेट x, y है अभी, तो इसको बराबर करके लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, कोमा, तो देखिए ये हो गया क्या, x का वैल्यू हो गया, उसके बाद y का वैल्यू लिखेंगे तो m1 y2 प्लस y2 m1 नहीं m2 y1। ठीक है, यहाँ m1 प्लस m2 लिख देंगे। ठीक ना, तो ये जो हो गया, यहाँ p में p का निर्देशांक ज्यामिति निकाल लेनी, p का कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं x, y है। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। तो इसी तरह हम अब क्या करेंगे, प्रश्नावली 7.2 का प्रत्येक सवाल बनाएंगे, तो इसी तरह से सवाल बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 का 1 नंबर सवाल दिया हुआ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखिए क्या है कि इस सवाल में दिया हुआ है दो बिंदु है, ठीक है, एक -1,7 है और 4,-3 है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इस सवाल का मतलब क्या हुआ कि अगर दो बिंदु दिया हुआ है उससे एक रेखाखंड बनता है, यानी एक लाइन बनाने के लिए दो बिंदु का हम लोग प्रयोग करते। तो मान लीजिए क्या है, यहां से लेकर के यहां तक दो बिंदु है, इस बिंदु को क्या करेंगे, यहां से मिला दीजिए। इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, बी है, ठीक है। तो एक पहला बिंदु का क्या है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,7, ठीक है, और दूसरा बिंदु का कोऑर्डिनेट है 4,-3, यानी ये दोनों दिया हुआ है। को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है, 2:3। तो मान लीजिए यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 अनुपात है और यहाँ से यहाँ तक 3 अनुपात, ठीक है। यानी मान लीजिए इसका 2 रेखाखंड जितना बराबर होगा इसका 3 रेखाखंड उतना बराबर होगा, ठीक है। सवाल समझ, मान लीजिए यहाँ एक कोऑर्डिनेट होगा जिसका P मान रख देते हैं, यहाँ x, y आता है, तो यही P x, y और निकालना। देखिए रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है P का। तो P में जो x और y दिया हुआ है वो x और y का निर्देशांक निकालने के लिए हम आपको अभी तुरंत फार्मूला बताए थे कि अगर इसमें पहले ये देखेंगे कि अनुपात क्या है, बराबर है कि नहीं है। अगर अनुपात बराबर नहीं होगा तो अपने लोग एक दूसरा फार्मूला का प्रयोग करते थे, उस फार्मूला को यहाँ पर देखिए। क्या करेंगे, सवाल बनाने से पहले यहाँ लिख लेंगे हल। तो अब हल जो करेंगे इस सवाल को, यहाँ ध्यान दीजिए, हल जो करेंगे तो सवाल में देखिए क्या दिया हुआ उसको पहले लिखिए। यहाँ लिखिए दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए ए दिया हुआ है ना, तो ए कितना दिया हुआ है, -1,7 दिया हुआ, ठीक है। तो -1,7 क्या हो गया, इसको बोलते थे क्या, x1 और y1, ठीक है, यानी x1 और y1 दिया हुआ है। उसके बाद b दिया हुआ है, देखिए b कितना दिया हुआ है, 4,-3 दिया हुआ, यानी x2, y2 दिया हुआ है। चलिए ये दिया हुआ। अब देखिए क्या निकालेंगे, यहाँ P में x, y निकालेंगे, ठीक है, यानी x और y, यानी P का कोऑर्डिनेट। तो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ एक फार्मूला होता है विभाजन सूत्र, ठीक है, उसको विभाजन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, x और y बराबर। तो विभाजन सूत्र में x बराबर होता है क्या, अगर अनुपात अलग हो तो होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ देखिए m1 किसको बोलते हैं, इसको m1 बोलते हैं और इसको m2 बोलते हैं। इस फार्मूला में भी तुरंत जस्ट बताए हम, ठीक है, और इसको नीचे में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो x निकालिए, तो x निकालेंगे तो m1 कितना हो गया, देखिए 2 गुना यहाँ x2 कितना है, x2 4 हो गया। यहाँ देखिए x2 पहले लिखे, इसका मतलब ये x2 है तो यहाँ 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस m2 3 हो गया, वहाँ ध्यान दीजिए m2 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। उसके बाद गुना x1 लिखेंगे, तो x1 कितना है, -1, तो -1 यहाँ लिख दीजिए बटे m1 प्लस m2, तो 2 + 3, तो 2 + 3 यहाँ हम साइड में लिख देते हैं। m1 बराबर कितना है, 2 दिया हुआ, और m2 बराबर कितना है, 3 दिया हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको गुना कीजिए, कितना होता है, 4 गुना 2, 4 दूनी 8, प्लस इसको गुना कीजिए, कितना होता है, -1 गुना 3, तो -3 बट्टे 3 2 5 हो गया, नहीं यहाँ 8 -3 बट्टे 5, यानी 5 बट्टे 5 हुआ, ठीक है। दोनों को काटिए तो 1 हो गया, ठीक है, यानी x का मान यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ x का मान कितना निकल गया है, 1। अब इसी में क्या करेंगे, y निकालेंगे। अब y बराबर यही फार्मूला होता है, x2 की जगह हम y का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ y बराबर क्या फार्मूला होता था, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या, m1 प्लस m2। तो इसी फार्मूला पर क्या करते हैं, बनाते हैं। तो क्या है, m1 कितना दिया हुआ है, 2, y2 कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ y2 है, y2 -3 है, तो -3 से गुना कीजिए इसको, प्लस m2 कितना दिया हुआ है, 3, गुना कीजिए किससे, y1 से, तो y1 7 दिया हुआ है, ठीक है, बटे
m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। इसका हल करते हैं, देखिए यहाँ पर -3 गुना 2 कितना हो गया, -6 प्लस 7 या 21, ठीक है, बट्टे 3 2 5, माइनस में 6 घटा दीजिए, 21 में से 15 बच जाता है, बट्टे 5 कीजिए, 5 से 15 3 कट जाता है, यानी इसका x निकल गया 1 और y निकल गया 3। अतः p का अगर निर्देशांक हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे में, अतः p का निर्देशांक x, y जो दिया हुआ है इतना बराबर अगर लिखेंगे तो x का वैल्यू 1 निकला है और इसका 3 निकला, तो यही 1,3 इसका निर्देशांक हो गया, ठीक है। यही सवाल में कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो वह जो बिंदु है यही बिंदु है 1,3, तो यही आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, ठीक। चलिए क्लास 10th का मैथ जो कि प्रश्नावली 7.2 का 2 नंबर सवाल शुरू करते हैं। सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब यह है कि एक रेखाखंड है, ठीक है, उसको 3 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या एक बिंदु है और यहाँ दूसरा बिंदु, ठीक है। पहला बिंदु 4,-1 दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम A रख देते हैं और इसका B। देखिए दूसरा बिंदु क्या है, -2,3 जो कि दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए मिला दिए, ठीक। अब क्या है, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी इसको 3 बराबर भागों में 2 बिंदु काटती है, तो और इसका नाम P, इसका Q रख देते हैं। तो P और Q का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ P और Q का कोऑर्डिनेट किस तरह से निकलेगा। तो मान लीजिए अपने लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को K मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को K, तीनों बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक K, यहाँ से यहाँ तक K और यहाँ से यहाँ तक भी K, यानी तीनों बराबर है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक बार लेंगे, ठीक है, निकालने के लिए सवाल। क्योंकि यहाँ से देखिए 3 जब बराबर भाग में बांटा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक 2 भाग होगा और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग। तो यहाँ देखिए 2 को K है तो इसको 2K लिख लीजिए और इसको K लिख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए कितना अनुपात में हुआ, तो 2K बट्टा 1K करेंगे तो K कट गया, यानी 2:1। तो ये 2:1 हो गया, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे अपने लोग, 2:1 निकालेंगे, किसके लिए, Q बिंदु के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपको 2K और यहाँ से यहाँ तक K हो गया, तो Q बिंदु का क्या होगा, इसका X और Y निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद P के लिए X, Y निकालेंगे, यानी P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो मान लीजिए इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक देखिए कितना हो गया, 2K हो गया, नहीं हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 1K हो गया। तो यानी 1:2 लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, यानी K बट्टे 2K, तो इसको K काट दीजिए तो 1/2 होता है, तो यानी 1:2 हो गया। तो पहले देखिए दोनों P और Q को निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 बार 2 अनुपात लेना होगा। पहला अनुपात लेंगे क्या, देखिए पहला क्या लेंगे, 2:1, उसके बाद 1:2, ठीक है, यानी इसको अनुपात मान लीजिए, ठीक है। इस तरह से सवाल बनेगा। यहाँ आप लोग समझ गए, अगर यहाँ पर नहीं समझे तो नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या किए, बिंदु A B दिया हुआ है, 3 बराबर भागों में बांटा गया, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ 3 बराबर भाग हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 2 भाग और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग। Q को निकालने के लिए ये इसका प्रयोग करेंगे अपने लोग, ठीक है। उसके बाद P को निकालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे अपने लोग। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हल कर लेंगे। क्या करेंगे, इस सवाल को अब हल किस तरह से करेंगे, तो पहले Q के लिए लिखेंगे, Q के लिए, तो Q के लिए क्या लिखेंगे, M1। तो Q के लिए M1 कितना हो गया, कि इसको M1 मान लेते हैं तो 2 हो गया, उसके बाद M2 कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए तो Q के लिए M1 बराबर 2 और M2 बराबर 1 हो गया। और देखिए सवाल में क्या दिया हुआ, A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 4,-1, और B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2,-3, ठीक है। तो A बराबर क्या लिखते थे, इसको x1, x2, y1 है, ठीक है, x1, y1, इसको x2, y2, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल को हल कीजिए। Q के लिए x निकालिए, ठीक है, Q के लिए x, ठीक है। Q के लिए x किस तरह से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बताएं अभी तुरंत, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। तो अब m1 जो लिखेंगे तो m1 यहाँ देखिए 2 हो गया, और x2 कितना दिया हुआ, x2 ये हो गया तो -2 हो गया यहाँ,
गुना -2 प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस कीजिए m2 कितना है 1 है, उसके बाद x1 कितना है 4 है, यहाँ ध्यान दीजिए 4 बट्टा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 3 हो गया। इसको हल कीजिए, देखिए माइनस में 2 गुना 2 -4 हो गया, अब प्लस 4 गुना 1 कितना 4, तो माइनस प्लस दोनों कट गया, वैसे 3, तो यानी 0/3, तो यानी ये कट के क्या हो गया 0 हो गया, यानी Q बिंदु पर x का वैल्यू 0 निकल गया। अब Q बिंदु पर y का वैल्यू निकालिए, तो y का वैल्यू निकालने के लिए इसी फार्मूला में अपने लोग क्या करते हैं, इसी फार्मूला में y रख देते हैं x के जगह। तो जैसे m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। देखिए इस फार्मूला को आप लोग क्या कीजिए कि कंठस्थ याद कर लीजिए, अगर याद नहीं करेंगे तो सवाल बनाने में फिर दिक्कत होगा, परेशानी होगा। यहाँ देखिए m1 कितना दिया हुआ है 2, y2 कितना दिया हुआ -3, तो गुना -3, m2 कितना है 1 तो प्लस 1, और उसके बाद कितना y1 -1 दिया हुआ, तो यहाँ -1 बट्टे क्या देंगे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1 लिखेंगे, बराबर कीजिए क्या हुआ -3 गुना 2 -6 और प्लस -1 गुना -1 तो -1 हो गया, ठीक है, -1 बट्टे 3, तो मान लीजिए क्या हो गया -6 -1 तो -7 हो गया, और बट्टे 3 तो -7/3 निकला, क्या निकला -7/3। Q के लिए क्या निकला -7/3। तो Q का कोऑर्डिनेट देखिए x और y क्या हुआ दोनों निकल गया, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं अतः Q क्या है x, y, तो Q का XY क्या हो गया 0, -7/3, यानी यही कोऑर्डिनेट निकल गया, आंसर हो गया। तो जब आपने लोग Q के लिए निकाल लिए हैं तो इसी तरह P के लिए यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे देखिए यहाँ P बिंदु है तो XY दिया हुआ है, तो P के लिए क्या निकालेंगे, पहले x निकालेंगे ना, तो P के लिए x बराबर क्या होगा, वही फार्मूला देखिए इसमें m1 m2 बदल जाएगा। इसमें जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये 2 वाला रखे थे किसके लिए Q के लिए, तो पहले 1:2 रखेंगे। अब तो इस Q के लिए m1 कितना हो गया 1 हो गया, और m2 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, तो P के लिए m1 1 और m2 2 हो गया। लेकिन यहाँ A और B दोनों बराबर ही हैं, तो जब बराबर ही हैं तो अब x निकालिए, तो x बराबर क्या फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, तो इसी फार्मूला पर निकलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा, m1 कितना है 1 है, x2 कितना है देखिए यहाँ पर x2 है कितना -2, तो -2, तो 1 गुना -2 प्लस m2 2 है, और उसके बाद क्या चाहिए x1 चाहिए, तो x1 देखिए कितना है x1 4 है, तो यहाँ 4 लिखिए, ठीक है, गुना 4 बट्टे m1 प्लस m2, तो m1 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है। यहाँ देखिए -2 गुना 1 कितना हो गया -2 और प्लस 4 गुना 2 4 दूनी 8 बट्टे 3, तो यहाँ 6/3 काट के कितना 2, यानी इसका मतलब x का मान यानी P के बिंदु पर x का मान निकला कितना 2। अब क्या करेंगे y निकालेंगे, तो y किस तरह से निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए y बराबर भी फार्मूला होता है यही, इसी फार्मूला में x के जगह y लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए m1 y2 लिख देंगे, ठीक है, प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, सेम फार्मूला है, इसी फार्मूला पर बैठाइए और आपका P बिंदु में y भी निकल जाएगा। तो बराबर कीजिए, ठीक है, m1 1 है और y2 देखिए कितना है, y2 कितना है y2 -3 है, ठीक है, तो 1 गुना -3, ठीक, उसके बाद प्लस m2 गुना y1, तो m2 2 है गुना y1 देखिए y1 -1 है, तो -1 कीजिए यहाँ पर गुना में बट्टा 1 प्लस 2 यानी m1 प्लस m2 कर दिए, ठीक। यहाँ देखिए -3 गुना 1 -3 प्लस 2 गुना -1 क्या हो गया -2 बट्टा 3, ठीक। उसके बाद इसमें देखिए क्या करेंगे -3 -2 और बट्टा 3, यहाँ पर देखिए क्या हो गया -3 प्लस माइनस यानी -3 -2 बट्टा 3, यानी माइनस में 5/3, यानी y का मान माइनस में 5/3 निकल गया। तो P के लिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x का वैल्यू कितना निकला, यहाँ देखिए 2 निकला है और y का -5/3,
तो 2 कोमा माइनस 5/3 इसका यहाँ पर हो गया। और y के लिए q के लिए देखिए 0 कोमा माइनस 7/3, तो 0 कोमा माइनस 7/3। देखिए दोनों बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ कि निकल गया। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ 2 बिंदु अगर काटती है तो 3 बराबर भागों में बंटती है, तो 3 बराबर भागों में बंटती तो एक बिंदु P एक बिंदु Q, तो यहाँ Q का मान पहले निकाल लिए, उसके बाद यहाँ P का भी मान यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, तो पहले देखिए P का जो निकालना है y बराबर है और x बराबर यहाँ निकालें, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P में x कोमा y बराबर क्या लिखेंगे, x कितना निकला 2 और कोमा y कितना निकला -5/3, तो यही ना आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नीचे में कॉपी में अच्छा से सजा कर लिख लीजिए। ठीक है, ये सवाल 2 नंबर का क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग को ऐसा सवाल अगर ये सवाल समझ गए हैं तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 3 नंबर का सवाल जो है पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद 3 नंबर के सवाल को समझाएंगे, और जब आप लोग सवाल समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए सवाल देखने में बहुत लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा सवाल है नहीं। देखिए हम यहाँ पर सवाल को पढ़ते क्या दिया हुआ है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, देखिए ये स्कूल का एक आयताकार मैदान है जो ABCD एक आयताकार मैदान दिया हुआ है। ठीक है, चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई। देखिए 1 मीटर की दूरी पर क्या है, पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है, 100 गमले रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए इस पंक्ति में क्या है कि 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। नहीं, यानी एक निहारिका नाम की लड़की है, वह इसमें यानी A से लेकर के B तक में दूसरी पंक्ति में, ठीक है, A से D तक में यहाँ से दौड़ती है। ठीक है, कौन, निहारिका, और दौड़ करके यहाँ झंडा गाड़ देती है एक। ठीक है, वहाँ हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत पंक्ति में AD के 1/5, और प्रीत नाम का एक लड़का है, वह क्या है 1/5, यानी A से D का इसका 1/5 भाग में 8वां नंबर पे दौड़ करके एक लाल झंडा गाड़ देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और वहां लाल झंडा गाड़ देता है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ एक N से लेकर के P तक एक झंडा यहाँ गड़ा और एक झंडा यहाँ गड़ा, तो दोनों झंडा जो गड़ा है तो दोनों झंडे के बीच की दूरी निकालिए। तो सबसे पहले अगर हमको N का इसका निर्देशांक और P का निर्देशांक अगर निकल जाएगा तो हम दूरी सूत्र पर बैठा करके N से लेकर के P तक की दूरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको N और P दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए N और P दोनों ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको N चाहिए, क्या चाहिए, N चाहिए। तो N बराबर क्या है कि N नाम की लड़की दूसरी में, तो इसको X बोलते हैं, नहीं इसको X डैश, तो मान लीजिए ये X एक्सिस हो गया और ये Y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो X वाला को पहले लिखते हैं, तो 2 नंबर में गई है तो 2 हो गया इसका X का वैल्यू कितना, लेकिन Y नहीं पता चल रहा है कि कितना होगा। तो Y कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, Y कैसे पता करेंगे, गमला यहाँ है कितना 100 गमला है, और यह 1/ कितना भाग इसका, देखिए निहारिका जो है ना 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी 1/4, तो 100 का 1/4 कर देंगे। ठीक है, तो इसका निकल जाएगा, तो इतना कोमा 100 का क्या होगा 1/4 भाग ना दौड़ती है, तो 4 से इसको काट दीजिए, का मतलब गुना होता है, तो 4 दूनी 8 यानी 25 से कट गया, इसको गुना कीजिए यानी 2,25 निकल गया। तो ये निकल गया कितना N का वैल्यू, तो N यहाँ कितना निकल गया 2,25। उसके बाद आप P निकालिए, P कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, X एक्सिस पर कितना है 8 नंबर में है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोमा Y, तो यहाँ 8 नंबर में यहाँ से लेकर यहाँ झंडा गाड़ दी है, तो ये भी 100 इधर गमला रखा हुआ है। तो जब 100 गमला रखा हुआ है, यहाँ 1/5 भाग प्रीत करता है, तो 100 का 1/5 भाग हो जाएगा, तो 5 से इसको काटिए तो 20 हो गया। तो यहाँ P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8
कोमा 20 हो गया। ठीक है, तो देखिए दोनों का जब कोऑर्डिनेट निकल गया n का और p का, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे दोनों का दूरी, यानी np, दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से np, यानी दोनों बिंदु से n से लेकर p तक की दूरी क्या होगा। देखिए दूरी सूत्र बताए थे 7.1 जब बता रहे थे तो उसमें दिया हुआ था x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। देखिए यही तो दूरी सूत्र है और इसी फार्मूला पर सवाल बनेगा। तो x1 क्या हो गया, देखिए x1 इसको कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं y1, इसको x2, इसको y2। तो इसी फार्मूला पर अब बैठा दीजिए। देखिए x1 कितना है, 2 है, घटा x2 कितना है, 8 है, ठीक, प्लस इसका स्क्वायर कीजिए यहाँ प्लस y1 कितना है, 25 है, घटा y2 कितना है, 20 है, इसका स्क्वायर कीजिए, इसको अंडर रूट में कर देंगे। उसके बाद देखिए 2 में से 8 गया माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 25 में से 20 गया कितना, 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कीजिए। देखिए 6 6 के 36 हो गया प्लस 5 25 हो गया, इसको अंडर रूट कीजिए। 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6, रूट अंडर 61 मीटर। देखिए यहाँ से n से p तक की दूरी कितना हो गया, 61 मीटर हो गया। कितना हो गया, 61 मीटर। देखिए सवाल यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है, यहाँ सवाल में और कुछ कह रहा है, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए एक बार। सवाल में क्या कह रहा है, क्या है यहाँ पर, क्या हुआ कि n से लेकर p तक की दूरी 61 मीटर निकल गया। सवाल यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, सवाल थोड़ा और आगे है। तो आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है। आगे सवाल कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीली झंडा, ठीक है, इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। यानी n से p तक, यानी निहारिका और पीड़ित जो झंडा गाड़ा है इसके बराबर बीच में एक झंडा गाड़ना है। अब उस झंडा गाड़ेंगे, जैसे मान लीजिए उसका a नाम दे दिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y का वैल्यू निकालिए। तो यही बात पूछा जा रहा है, x और y, यानी a के जगह क्या होगा, तो इसको निकालेंगे। तो देखिए जब बीच में है तो इसका मतलब ये बराबर दोनों अनुपात में है। तो बराबर अनुपात में बताए थे कि बराबर वाला फॉर्मूला लगेगा, जैसे बराबर अनुपात में बराबर, तो देख लीजिए क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी बीच में। तो बीच में जब करेंगे तो यहाँ लिखिए अब कौन सी करने जा रहे हैं, यहाँ इसका a का निकालेंगे ना। तो a का निकालने के लिए इसका सूत्र क्या था, x1 प्लस x2 बट्टे 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। देखिए यही था किसका, a का, ठीक है। चलिए a का कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा, तो इस फार्मूला पर बैठाइए। तो x1 देखिए क्या दिया हुआ, x1 2 दिया हुआ है प्लस x2 कितना है 8, ठीक। उसके बाद देखिए बट्टे 2 कोमा y1 कितना है 25 और y2 20, तो 25 जोड़ 20 बट्टे 2, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे, 8 2 10, 10 में से भागा लगाइए 2 से, कितना होगा 5 ना हो जाएगा, तो डायरेक्ट 5 लिख देते हैं कोमा 20 25 25 20 कितना हो गया, 40 5 45 बट्टे 2, तो 45 बट्टे 2 को काटिए, कितना हो गया 22.5 हो गया, तो 22.5, ठीक। तो ये इसको काटने वाले यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू 5 हो जाएगा और y का वैल्यू 22.5, यानी 22.5। ये जो है ना बराबर, यानी बीच में यहाँ आकर के रश्मि यानी r नाम की लड़की जो है ना यहाँ झंडा गाड़ेगी, तो ये पूरा n से p तक के बीच में होगा। एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर ये हो गया आपका। देखिए 3 नंबर का सवाल क्या हुआ, बहुत आसानी से बन गया, लेकिन सवाल देखने में बड़ा लेंदी लगता था, वैसा सवाल एक्चुअल में है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ऐसा सवाल ही पूछा जाता है, ठीक है। टेक्निकल सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर।